नमस्कार, मैं मनीष भारती आपके साथ आज जुड़ा हूँ मोक्ष की धरती गया से। गया को मोक्ष की धरती क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी पौराणिक कथा है। कथा तो यहाँ तक है कि गया का नाम गया कैसे पड़ा। कहते हैं कि गया शुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था और विष्णु भगवान से किस तरह से उसका युद्ध हुआ और फिर कैसे कैसे यहाँ पे सारी कहानियाँ बनती चली गई। आज इन सब बातों पे हम बात करेंगे। यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हैं, पंडित जी हैं हमारे साथ, प्रीतम जी। तो प्रीतम जी, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप बचपन से यहाँ के निवासी रहे हैं? बचपन यहीं खेले पढ़े हैं? हमारे पूर्वज लोग यहाँ से निवासी थे। ओके, अच्छा। तो आपके पिताजी, आप लोग यहाँ के पंडित जी हुए। हाँ, यहाँ के पंडितों की भाषा में किस तरह के पंडित ये माने जाते हैं? ये ब्रह्मकल्पित हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्रह्मकल्पित। ब्रह्मकल्पित का क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा जी ने 14 पूषा का उत्पत्ति कर 14 गोत्र से 14 ब्राह्मणों की उत्पत्ति किया था। 14 गोत्र से। अच्छा, तो वही 14 सैया गयापाल हम लोग कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। गैयापाल, यानी कि गोत्र का जो मतलब मोटा मोटा मतलब मैं समझता हूँ, गोत्र का मतलब हुआ कि गाय जो अलग गोत्र का मतलब होता है ऋषि, किस ऋषि के आप वंशज हैं। हाँ। कहते हैं कि वैदिक काल में कितने लोगों की गाय एक साथ बांधी जाती थी, उनका एक गोत्र कहा गया। जैसे कि ऋषि हुए, तो जैसे कौन कौन से होते हैं उसमें आप कहते हैं? भारद्वाज, मंत्री, वशिष्ठ, काश्यप। हाँ, तो इस तरह के। तो यहाँ आप गोत्र के हिसाब से ये समाज बटा हुआ है। ये 14 गोत्र से यहाँ पर ब्राह्मण 14 सैया गयापाल। गया जो मुख्य रूप से फेमस है वो है मोक्ष के लिए। कहते हैं कि मोक्ष का यहाँ पे अगर आपको पिंडदान कराना हो अपने पूर्वजों का तो लोग गया आते हैं। एक पौराणिक कथा है कि राम भगवान भी सीता मैया के साथ कभी यहाँ पिंडदान कराने के लिए आए थे और उसी से जुड़ जाती है फल्गु नदी की पूरी कहानी। तो उसके पीछे क्या पौराणिक कहानी है? देखिए, बहुत दूर दूर से लोग गया जी में यहाँ पर आते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि यहाँ पर पिंडदान लोग क्यों करते हैं। पिंडदान तो बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोग मुख्य रूप से जान नहीं पाते हैं कि लोग गया जी में पिंडदान क्यों करते हैं। तो प्राचीन काल में हम बताते हैं कि गया जी में लोग पिंडदान क्यों करते हैं। प्राचीन काल में गयासुर नाम का राक्षस हुआ करता था। वो जाति धर्म से राक्षस योनि में जन्म लिया था। अच्छा। लेकिन भगवान के नाम से इतना यज्ञ तप हवन जप कर लिया था कि उसका शरीर इतना शुद्ध हो गया था कि उसके शरीर में स्पर्श करने मात्र से लोग स्वर्ग को प्राप्ति कर लेते थे। मतलब वो था राक्षस, हाँ, कुल से, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति हो गया, धार्मिक व्यक्ति धर्म था, कर्म करने हाँ, लगा और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान के नाम से बहुत यज्ञ तप हवन जप कर लिया था। अच्छा। इतना कर लिया था कि उसके शरीर में स्पर्श करने मात्र से लोग मोक्ष को प्राप्ति कर लेते थे। ठीक ठीक। उसके बाद की कहानी विष्णु के साथ उनका क्या संबंध हुआ? तो सारे देवता लोग चिंतित हुए, ये क्या, यदि लोग राक्षस को स्पर्श करने मात्र से लोग स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे तो यहाँ पर भगवान का पूजन कौन करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल, सभी लोग राक्षसों की पूजन करेंगे। समस्त देवता लोग चिंतित हो गए। समस्त लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई गई। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, इसका समाधान हम छल से करेंगे। तो गयासुर तप कर रहा था। गयासुर के सामने भगवान ब्रह्मा जी गयासुर के सामने जाते हैं। गयासुर को पूछते हैं, ब्रह्मा जी, गयासुर तुम सब दिन हमसे कुछ न कुछ वरदान मांगे हो, आज हम तुमसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। अच्छा। तो गयासुर राक्षस बोलता है कि भगवान, ये तो शरीर ही आपका दिया हुआ है, आप जब जो जैसे करने के लिए गई हम तैयार हैं। अच्छा। तो भगवान ब्रह्मा जी गयासुर को बोले, गयासुर तुम लेट जाओ, हमें एक यज्ञ करना है। जो यज्ञ करने के लिए कहीं पवित्र जगह स्थान नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो सबसे पवित्र स्थान तुम्हारा शरीर माना जा रहा है। तो हम तुम्हारे शरीर के ऊपर एक यज्ञ करेंगे। अच्छा। तो गयासुर बोलता है, भगवान इससे भी बड़ा कोई भाग्य का बात होता है कि मेरे शरीर के ऊपर एक यज्ञ हो। तो गयासुर राक्षस लेट गया। गयासुर राक्षस के ऊपर एक धर्मशिला नाम का एक पर्वत रखा गया। धर्मशिला नाम का एक पर्वत है। अच्छा। वो रखा गया। उस पर 16 वेदी का आवाहन कर यज्ञ आरंभ हो गया। लेकिन यज्ञ में जो अग्निकुंड होता है जिसमें आहुतियां दी जाती है, उसका ताप ज्वलन इतना तेज था कि गयासुर का शरीर वाइब्रेट करने लगा, कंपन करने लगा। अच्छा। समस्त देवता लोग चिंतित हो गए, ये क्या, ये तो गयासुर कांपने लगा। गयासुर जो बैठता था, जैसे आप हम बैठे हैं वैसे नहीं बैठता था। गयासुर राक्षस जो बैठता था जमीन के तल से ऊपर बैठता था। अच्छा। गुरुत्वाकर्षण बल का कोई संपर्क नहीं होता था। अच्छा, मतलब विज्ञान का भी खेल है।
तो गयासुर जब ऐसे था, हाँ। यहाँ पर था, हाँ हाँ जमीन से कोई स्पर्श नहीं था, हाँ। तो उसके ऊपर सारी सामग्री वगैरह सब वेदी वगैरह बनाया गया था, यज्ञ आरंभ हो गया, हाँ। तो यज्ञ करने में सुविधा हिलने लगा, हिलने लगा वो। तो सब सुविधा होने लगा। समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी को कहें ये तो गयासुर काँप रहा है, हाँ हाँ। भगवान ब्रह्मा जी हाथ ऊपर कर देते हैं, इसका समाधान हमारे पास नहीं है, अच्छा, इसका समाधान भगवान विष्णु जी के पास है। विष्णु के पास है। तो समस्त देवता लोग भगवान ब्रह्म विष्णु के पास जाते विष्णु हैं। जी के पास गए। ठीक। और विष्णु तो क्या करते हैं? तो विष्णु भगवान तो अंतर्यामी है, सारी बात जानते हैं, लेकिन तब पर भी सारे देवता लोग उनको सारी बात बताते हैं। हाँ। तो भगवान विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है, हम गयासुर राक्षस के ऊपर अपना पैर रख देंगे, अच्छा, तो गयासुर बैठ जाएगा, भूमि में बैठ जाएगा, वो उठ ही नहीं पाएगा। ओके। तो गयासुर राक्षस के ऊपर भगवान विष्णु जब पैर रखने जाते हैं, तो गयासुर को भली भांति मालूम था कि जिस दिन भगवान विष्णु हमारे शरीर के ऊपर पैर रख देंगे तो हम यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे। तो गयासुर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान ऐसा अनर्थ मत करिए, हम आपके नाम से यज्ञ तप हवन जप और करना चाहते हैं, सो हमारा अंत ना करें। अच्छा। तो भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, गयासुर पृथ्वी पर जो कोई भी जन्म लिया है, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसका अंत लिखा हो जाता है, जो जन्मा है उसका अंत होता है, कोई किसी भी चीज का हो। तो आज तुम्हारा अंत है, तुम्हें जो वरदान चाहिए सो तुम मांग लो। तो गयासुर उस समय 3 वरदान मांगता है। प्रथम वरदान, ये क्षेत्र का नाम मेरे ऊपर होना चाहिए। अच्छा। तो गयासुर राक्षस के नाम पर ही ये गया शहर बन गया, शहर बन ये गया। क्षेत्र गया हो गया गयासुर राक्षस के नाम पे। आपने कितनी रोचक कहानी सुनी है प्रीतम जी से। और फिर क्या हुआ उसके बाद? दूसरा वरदान, एक मुंड। मुंड क्या होता है? जो लोग गुजर जाते हैं, हाँ उनका शरीर। हाँ हाँ। गयासुर बताया कि मेरे शरीर के ऊपर वो जलना चाहिए। अच्छा। पंचकोशम गया, क्षेत्रम कोशम एकम गया, सिर्फ 5 कोश में गयासुर राक्षस का शरीर है। अच्छा। वो कहा कि 5 कोश के भीतर ही मेरे शरीर के ऊपर प्रत्येक दिन एक डेड बॉडी जलना चाहिए। तो शमशान घाट जो यहाँ है, जहाँ पे हम लोग गए थे देखने के लिए, बगल में एक शमशान घाट है जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ जमा है। लोग अपने परिजनों के शव को लेकर के देश विदेश से आते हैं, कम से कम बिहार, बंगाल और यहाँ जो उत्तर नहीं, प्रदेश, अधिकतर बिहार के लोग बिहार होते के हैं। ज़्यादा लोग हाँ, होते हैं। वैसे इर्द गिर्द 2-4 लोग हाँ, महीने में हो जाए तो वो बाहर से आते हैं। जिनका बाहर से कोई विशेष प्रयोजन होता है वही लेकर के आते हैं शव, नहीं तो बिहार के जनरली लोग बिहार से आते हैं। बिहार के जनरली लोग। और जो कर्मकांड करने आते हैं, यानी कि तर्पण वगैरह करने अब आते हैं, पिंडदान ये तो करने। 2 वरदान हो गया। हाँ। अब तीसरा वरदान हम बताते हैं। अच्छा। गयासुर बोला कि सब तीर्थ आपने बनाया है अपने लिए, खुद के लिए एक पितृ स्थान होना चाहिए, पितरों की मुक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए जो मेरे शरीर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। मेरे शरीर के ऊपर जो कोई भी कुछ आकर दान पुण्य करेगा उसे वो लेकर उसके पितृलोक स्वर्ग को प्राप्ति करेंगे। अच्छा। जैसे कि जिनके पितृलोक पूर्वज में गुजर जाते हैं तो किसी न किसी योनि में जन्म लेते हैं। ये शरीर होता है कपड़े जैसा, ये कपड़ा खोले फिर वो कपड़ा पहन लिए, ऐसा, तो वो किसी न किसी योनि में जन्म ले लेते हैं। ठीक। लेकिन ये पिंडदान क्यों करते हैं? गया में पिंडदान क्यों करते हैं? गयासुर की जो कहानी हमने बताया, तो अपने पूर्वजों को मतलब उद्धार के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। उद्धार के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिंडदान, जो लोग पूछते हैं कि पिंडदान क्या करने से क्या फायदा क्या है, आप क्या बताएंगे? फायदा होता है? क्या होता है? तो जैसे कि आपके किसी पूर्वज लिखी गुजर चुके हैं, तो वो गुजर चुके हैं तो उसके बाद तो वो जन्म ले लेते हैं। जैसे कि आपका वो 10 कर्म वाला जो काम होता है, हाँ, हाँ। 10 कर्म वाले दिन एक दिन रेते में अब जल रख करके उसको ढक कर रखा जाता है, तो पता चलता है कि वो किसी योनि में गए हैं। अच्छा। ऐसा माना जाता है। हाँ। तो आपके पूर्वज लोग जिस योनि में गए हैं, आज यहाँ पर गया जी में आप जो कुछ भी दान करेंगे, आपके पूर्वज लोग जिस योनि में गए हैं उस योनि में वो पाएंगे। अच्छा। जैसे कि एक गाय होता है, जैसे गौ के योनि में आपके पूर्वज लोग कोई भी चले गए, तो एक गौ योनि होता है, तो एक गौ रोड पर भी है, एक गौ घर में भी है। एक गौ रोड पर ऐसे ही ठंड में घूर रहा है, एक डीसी में रह रहा है, तो क्यों रह रहा है? अच्छा। तो ऐसा मानते हैं कि पौराणिकता से, मतलब एक मिथ है कि उसने अच्छा कर्म किया होगा। नहीं, कर्म नहीं, कर्म तो वो कर्म का तो भोग हो ही गया। अच्छा। ये तो आप ये कर्म का भोग के कारण ही तो वो जन्म लिया जिस योनि में जाए।
यानी कि जो दान किए हैं वो हाँ, जो दान आप देना यहाँ पर चाह जा जो कुछ भी अपने पितरों के निमित्त दान करें, वो पितरों लोग आनंद लेते हैं उस योनि का। रहे हैं। जैसे देखते हैं छोटे छोटे कुत्ते का बच्चा भी होता है, हाँ, तो वो देखिए ये टोकरी में चल रहा है, अब ये गाड़ी पे अच्छे मर्सिडीज में या अच्छा। BMW में चल रहा है, क्यों चल रहा है? अच्छा, उसके पीछे भी कहानी है बहुत सारी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गया का क्या पौराणिक महत्व है। गया को लेकर के जो मिथक हैं या बहुत लोग जो इतिहास भी मानते हैं, यहाँ के लोग दोनों में अलग तरह के एक पक्ष विपक्ष है। तो इन सबों पे प्रीतम जी ने आपको बहुत विस्तार से गया की बातें बताई। कभी आइए तो गया घूमिए ज़रूर यहाँ पे, यहाँ के शमशान घाट पे जाइए। अभी अभी मैं प्रीतम जी के साथ से ही शमशान घाट से ही आ रहा हूँ। सवेरे का वक्त था, तो सवेरे के वक्त में बहुत सारी डेड बॉडी नहीं थे, मतलब, है ना। तो कौन सा ऐसा वक्त होता है जिस पे बहुत सारे लोग आते हैं? दोपहर में लोग, मतलब ठंड के अच्छा, कारण, ये अभी ठंड तो का ठंड मौसम बहुत है। ज़्यादा है, हम्म। करीब 4-5 डिग्री हाँ। चल रहा है, हाँ। तो ठंड के कारण घर से थोड़ा। अच्छा प्रीतम जी, ये बताइए कि एक दिन में कितना शव का यहाँ दाह संस्कार किया जाता है तकरीबन? देखिए, उसका कोई गिनती नहीं है, हम्म। कभी 10 भी हो जाते, कभी 5 भी हो जाते, कभी हम्म। 20-40 भी हो जाते। लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से आती है यहाँ पे? लकड़ियाँ यहाँ आसपास के जंगलों से आता है, अच्छा। वो यहाँ पर व्यवस्था करके रखते हैं लोग। मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं कि कोई गरीब आदमी है और यहाँ जैसे लकड़ियाँ मान लीजिए बाहर के जंगल से लाए हैं, तो वो एक व्यवसाय भी है, ठीक है, एक कर्मकांड है, लेकिन एक व्यवसाय भी है। तो कोई गरीब आदमी होता है, उसके पास बहुत पैसे नहीं हैं, तो फिर वो लकड़ी वगैरह ले नहीं पाएगा। यहाँ जैसे हम लोग वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे, एक समझिए एक दुकान तरह का लगा हुआ है, जहाँ पे पिंड दान करने के लिए या शमशान पे जो क्रियाकर्म होते हैं उसके लिए आप वस्तु खरीद सकते हैं, खरीद करके आप वहाँ दान कर सकते हैं। तो कोई गरीब आदमी को नहीं है, तो उसके लिए आप लोग जो यहाँ के पंडे हैं वो कुछ विशेष व्यवस्था वगैरह करते हैं क्या? देखिए, वो जो ऐसा है कि वो शमशान घाट है, वो हमारा से अलग है। वो शमशान घाट वो अलग हो गया, हम लोग विष्णुपद मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, तो विष्णुपद मंदिर पे भी हम आएंगे, बहुत डिटेल से आपसे बात करेंगे विष्णुपद के मंदिर के बारे में। तो ये जो आपने कहा कि 2 तरह के यहाँ ब्राह्मण हैं, हाँ, तो एक ब्राह्मण जो वो हैं यहाँ पे, अब देखिए एक तो भारतीय समाज जो एक जाति व्यवस्था में बटी हुई है ना, मैं ये तो तुम वो, और उसमें भी जाति में भी उपजाति है, उपजाति हैं। तो जैसे कि प्रीतम जी ब्राह्मण हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं वो ब्राह्मण नहीं हूँ जो कि पिंड वो शमशान पे काम करे, है ना, क्रियाक्रम वाला काम। शमशान में वो महापात्र एक ब्राह्मण होते हैं। अच्छा। उन्हें कराने का अधिकार है, महापात्र सभी का बटा हुआ, प्राचीन काल से ही सभी का बटा हुआ है। वहाँ पर महापात्र लोग कराते हैं, वहाँ पर हम लोग नहीं कराते। हम लोग विष्णुपद में जो कुछ भी होगा सो विष्णुपद मेन मंदिर में हम लोग कराते तो यहाँ जो गया का मतलब आप मोटा मोटी समझ लीजिए, गया में बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटी गया किन किन चीज़ों के लिए। देखिए, अब एक नाम सुनते होंगे बोध गया, तो बोध गया ज्ञान की जगह, ज्ञान की स्थली, ज्ञान की स्थली बोध गया हो गया, वहाँ पे हम आपको बाद में ले चलेंगे। ये है बोध गया। बोध गया मोक्ष की स्थली है, यानी कि जो आखिरी लक्ष्य है मानव जीवन का वो है मोक्ष, सनातन धर्म के हिसाब से। तो अब मोक्ष की धरती है गया। गया का नाम कैसे पड़ा ये आपने अभी सुन लिया है। और विष्णुपद मंदिर, तो मैं जहाँ अभी जैसे हम इनके साथ गए थे और हमने विष्णुपद मंदिर देखा है, तो विष्णुपद मंदिर में मैंने देखा प्रीतम जी कि एक पत्थर का शिला है अंदर में, गर्भगृह में, और उसमें एक पाँव का छाप है, आप उसको कह सकते हैं। गयासुर को भगवान विष्णु ने वहीं पर 13 इंच का भगवान विष्णु का पैर का चिन्ह है। अच्छा, हाँ, जहाँ पर आपने वहाँ पर 100 मन चांदी का घेरा है। अच्छा, 100 मन चांदी, 50 किलो चांदी का घेरा है, 50 किलो चांदी का छत्र है। उस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था सन 1767 ईस्वी में। ये पूरा मंदिर है, कसौटी पत्थर से बना हुआ, इसमें कहीं पर ईंट, कंक्रीट, कसौटी पत्थर एक टेक्निकल भाषा है, मतलब तो मैं इसे बता देना चाहता हूँ। कसौटी पत्थर वही पत्थर होता है जिससे आप कहते हैं ना कि सोना, गोल्ड जो है नकली है कि असली है, इसकी जांच कैसे करेंगे? कसौटी पत्थर से होती है। जी, यही मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो कसौटी पत्थर से ये पूरा विष्णुपद मंदिर बना हुआ है। तो मैंने अभी देखा है कि ये कह रहे हैं कि 13 इंच का, लगभग वो मुझे भी लगा कि 12-13 इंच का है, इतना बड़ा आकार लगभग होगा, और वहाँ पाँव का चिन्ह है उस पत्थर पे। तो वो भी पत्थर, कसौटी पत्थर का है जिसपे चिन्ह बना हुआ है? नहीं, वो उसका शरीर मानते हैं कि शरीर है? नहीं, शरीर उसके नीचे था, शरीर उसके ऊपर एक धर्मशिला नाम का पर्वत रखा गया। तो धर्मशिला पर्वत है वो। अच्छा, और वो गर्भगृह है वहाँ पे। तो ये यहाँ के आप लोग इस मंदिर के पुजारी हुए, और साथ ही आप लोग पिंड दान भी करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब, ये बताइए हमें
हमारे दर्शकों की दो चीज बड़ा सुनने में आता है, एक होता है पिंडदान, एक होता है तर्पण। तर्पण बोलते हैं ना। तर्पण। तो ये पिंडदान और तर्पण में क्या देखिए, difference है? तर्पण है जो ब्राह्मणों का हिंदू धर्मावली को नित्य क्रिया में आता है तर्पण, वो तर्पण नित्य होता है। लेकिन पिंडदान एक अलग तरह का होता है। तर्पण में होता है तिल और जल का प्रयोग होता है। ठीक। वो घर में भी लोग करते हैं, ये तीर्थ पर भी आकर करते हैं। बहुत सारे लोग घर में डेली जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो डेली भी करते का बनाते हैं हाथ में, फूस का अंगूठी बनाकर वो उसका करते अंगूठी हैं। बना करके, पानी रहता है, तिल रहता है। तिल रहता है। अच्छा, मैं देखता हूँ पंडित जी सब करते हैं, आगच्छता तिष्ठा इदम सतिलम इदम जलम सति- तस्सै शोधा तस्सै शोधा तस्सै। हाँ, आप इसके विद्वान हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो ये तर्पण हो गया। तर्पण यानी कि आम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पिंडदान आप ही करा सकते हैं। पिंडदान यहाँ पर गया जी में यहाँ पर 54 वेदी है। वेदी का क्या मतलब हुआ? वेदी और मंदिर में दो अलग डिफरेंस है। मंदिर अलग होता है, वेदी अलग होता है। वेदी क्या होता है और मंदिर क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले आपको बताते हैं मंदिर। मंदिर वहाँ वह होता है जहाँ पर भगवान का दर्शन करने जाते हैं लोग। हाँ, ठीक। लोग वहाँ से दर्शन करते हैं और चलते रहते हैं, उसे कहते हैं मंदिर। और वेदी कहते हैं जहाँ पर पिंड स्थान होता है, जहाँ पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान किया जाता है, वह जगह वेदी हुआ। वो वेदी हुआ। तो हम लोग जहाँ बैठे हुए, गया में कितना पिंड आपने बताया है? वेदी कितना है? 54 वेदी। 54 वेदी है। इसके पीछे कोई कहानी है 54 के पीछे, या ऐसा ही है रेंडमली है? नहीं, सब पर अलग अलग कहानी है। सब पे अलग। तो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे का एक लोकेशन है, ये मंदिर है। और भी इस तरह का पूरा है हमारा एक लोकेशन। आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये एक तरह से एक मंदिर भी है, जहाँ अभी गर्भगृह है ना, ये गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह अभी बंद किया गया है चूँकि अंदर पूजा पाठ किया चल रहा है। आपको यहाँ मैं दिखाऊं, ये जो एरिया पूरा है, यहाँ पे पिंडदान का काम होता है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठते हैं और सभी आसनी लगता है और पिंडदान का काम किया जाता है। तो ये एक वेदी है। 54 वेदी में एक वेदी गया का है, जहाँ हम अभी बैठ करके और यहाँ के पंडित जी से हम आपके लिए सभी अनसुलझे हुए रहस्य जो हैं उसको सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमने कई चीज़ों को आपसे जाना। अब हमें ज़रा आप ये बताइए कि वह कहानी जो छूट गई हमारी बातचीत में कि सीता माँ यहाँ आई थी, भगवान राम आए थे पिंडदान करने के लिए, और कहीं ना कहीं वहीं से ये चीज़ें जो है, वैसे तो आपने बताया कि बहुत सारी ऐतिहासिक कहानी यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिंडदान का जो एक कहानी है वो वहाँ से बहुत जुड़ा हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। वो कहानी क्या है? देखिए, जब सीता माता ने गया जी में पिंडदान किया था, इसकी पूरी कथा बताते हैं। जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जब यहाँ पर पिंडदान करने आए थे, तो यहाँ पर तो जी जंगल वगैरह था, इलाका था। और पहले तो ये, अच्छा एक मिनट में रुकना चाहूँगी, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ आप बैठे हुए हैं? इस पहाड़ का क्या नाम? ये पहाड़ का नाम है करसिल्ली। 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 अच्छा, ओके। तो यही पहाड़ पे, यहीं पे आए थे राम और सीता? नहीं 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 नहीं। अच्छा, राम सीता नदी के पूर्वी तट पर आए थे। और ये कौन सा तट हुआ? ये पश्चिमी तट। पश्चिमी तट है ये। पश्चिमी तट हुआ। ठीक जी। तो फिर क्या कहानी हुआ उसमें? तो सीता माता और सीता माता बैठी रही, राम जी लक्ष्मण जी सामान लाने गए। सामान लाने में बहुत देर हो रहा था। तो वह जैसे अभी शादी विवाह का मुहूर्त होता है ना, तो उसी समय पिंडदान का मुहूर्त होता था। अच्छा। तो बहुत देर होने लगा। तो सीता माता ने बैठी हुई थी, रेते से ऐसे खेल रही थी। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि राम मुझे पिंड दो, राम मुझे पिंड दो। ये आकाशवाणी किनकी थी? दशरथ की थी, उनके पिता? हाँ, ये उनके पिताजी। तो समझते ये सीता माता चिंतित हो कि ये कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने परिचय हुआ कि हम ये राजा दशरथ बोल रहे हैं। तो सीता मुझे पिंड दो। तो अपना नमस्कार वगैरह जो भी करने का विधि था वो अपना किया। तो वही सीता माता ने बताया कि वो सामग्री लाने ही गए हैं, उसके बाद ही पिंडदान हम अच्छा करेंगे। तो सीता माता ने बताया। सीता माता बैठी रही। दशरथ जी बोले कि नहीं सीता, मुझे इसी क्षण पिंडदान मिलेगा तो हम स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे। इस क्षण पिंडदान नहीं मिलेगा तो हम स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक। तो सीता माता ने कहा कि यहाँ किस चीज़ का पिंडदान कर दे, कोई सामान रहे तब तो करे, यहाँ तो सिर्फ रेते ही रेते हैं। तो राजा दशरथ जी बोले तुम्हारे हाथ से जो कुछ भी मिल जाएगा हम उसे लेकर स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे। तो क्या दे दे? तो तुम हाथ में जो रेता ली हुई हो, रेते का हुई, हमें पिंड दे दो। तो सीता माता ने तुरंत हाथ में उठाया 2 पिंड, ऐसे ऐसे गोला बनाया
और प्राचीन काल में उस समय जिनके पितरों के निमित्त पिंडदान करते थे उनके पितर लोग हाथ निकाल कर लेते थे। अच्छा। तो राजा दशरथ हाथ निकाले, पिंड दो लिए, अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा। फिर राम जी आए बहुत देर के बाद। तो ये इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है और उसी समय से गया में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो कई जगह हैं, जैसे कि आप बनारस में भी है ऐसा। तो मैं हरिद्वार भी गया हूँ, तो हरिद्वार देखिए में भी बनारस मैंने और हरिद्वार है ना, वहाँ पर अस्थि विसर्जन का महत्व है। अस्थि विसर्जन। हाँ, यहाँ यहाँ अस्थि पर विसर्जन नहीं होता। यहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन मुख्यतः अस्थि विसर्जन का काशी, हरिद्वार, प्रयाग यही सब अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ अगर अस्थि विसर्जन करते हैं तो वो किस नदी में करते हैं? देखिए यहाँ पर अस्थि विसर्जन लोग करते हैं तो वो नदी में गड्ढा कर करके उसी में डाल देते हैं। फल्गु नदी में। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न किया, किस नदी में करते हैं, आपको पता होगा यहाँ फल्गु नदी है। प्रश्न करने का मतलब ये था कि फल्गु नदी यहाँ सूखी हुई है। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। मैं अभी देख के आया हूँ, फल्गु नदी पूरी तरह से सूखी हुई है। एक पुल भी बनाया है बिहार सरकार ने वहाँ पे। पुल है। हाँ, कई जो पुल हमने हैं। जो पुल अभी वहाँ देखा है, कई पुल हैं कह रहे हैं, जो हमने एक पुल देखा है तो सूखी हुई जगह है, उस पर एक पुल बना हुआ है। और प्रीतम जी से वहाँ हमारी बातचीत हुई है, आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसमें क्या है कि वो पूरी समय पे ऐसा ही नदी सूखा रहता है, बरसात में सिर्फ पानी आता है। बरसात में ऊपर तक पानी चला आता है। अच्छा। और 10-5 दिन पानी रहता है। हाँ। फिर उसके बाद सूख यानी जाता कि 2-3 बरसात का मोटा मोटी 2-3 महीना तो रहता है, तो 2-3 हाँ। महीना पानी पूरा रहता है है। पूरा नहीं रहता है। सीढ़ी तक। मतलब 10-5 हुआ तो 10-5 दिन सीढ़ी तक रहा। फिर धीरे 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 आकार से बढ़ते 1-2 महीना ये में समाप्त हो पौराणिक जाता है। कहानी है कि फल्गु नदी का जो पानी है वह सूखा हुआ है, पानी ऊपर नहीं रहता है। लेकिन एक कहावत है कि माँ सीता ने फल्गु को श्राप दिया था कि तुम्हारी पानी सूख जाए। फल्गु ने जब याचना की, दया याचना की कि मेरा अस्तित्व क्या है, जरा सोचिए, एक नदी का अस्तित्व उसके जल के बिना क्या ही रह जाएगा। तो उसने माँ सीता से याचना की कि मेरा अस्तित्व क्या रहेगा। तो सीता जी ने उसे एक छूट दिया, आप कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारी नदी की जलधारा नीचे से भूमि के नीचे से जाएगी 2 फीट। तो अभी अंतस्थ लीला इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ लीला। अंतस्थ लीला। हाँ। अंतस्थ लीला का मतलब हुआ कि आप ये ज़मीन है तो ज़मीन पे से पानी नहीं आप देख पाएंगे, लेकिन 2 फीट 3 फीट जब यहाँ आप गड्ढा करेंगे तो आपको पानी मिलेगा। ये अभी हमने करके देखा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसका कि वाकई पानी हमने बजाते हाथ में उठा के देखा है। आप दूसरे वीडियो में उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो इस तरह से है। तो ये तो इसके पीछे पौराणिक कथा है। अच्छा, ये आपको पता है कि किस बात पे नाराज होकर सीता जो है शाप दे दी थी फल्गु को? सीता माता ने झूठ बोला था ना कि सीता माता ने झूठ बोला था या फल्गु नदी ने झूठ बोला था? ये पूरा जब वहाँ से कहानी खत्म की हाँ। तो वहाँ से हम चालू करते हैं। अच्छा अच्छा। तो राजा सीता तब बैठी थी, फिर राम जी आए तो पिंडदान आरंभ हो गया, लेकिन सीता माता ने बताया नहीं कि हम पिंडदान कर चुके हैं। राम जी को सीता मैया नहीं बताती, नहीं पिंडदान बताया, कर दिया। पिंडदान किए हैं। ओके, फिर तो जब राम जी पिंडदान करने लगते हैं तो राजा दशरथ जी का हाथ निकलता ही नहीं है। क्योंकि वो तो वो पिंड लेके वापस मुक्त जा चुके हैं। जा चुके हैं, तो अब निकलेगा कैसे? फिर तो दोनों में इसी बात पे बात होने लगा, तकरार हो गई। तो कह रहे नहीं। फिर सीता माता ने बताते कि हाँ मैंने पिंडदान किया है। हाँ। तो ये राम जी बोले किस चीज़ का तुमने पिंडदान कर दिया? बिना, क्योंकि पिंडदान होता है तो उसमें कपड़े लत्ते चढ़ते हैं, हाँ, भोग आनंद जो भी बिल्कुल बिल्कुल वो सब चढ़ता है, धूप दीप नैवेद्य लगता है। ये सब तो कुछ हुआ नहीं, कैसे आपने किया? कैसे आपने कर दिया? तो सीता माता ने कहा कि मैंने 5 चीज को साक्षी रखकर पिंडदान किया है। अच्छा। गौ, ब्राह्मण, तुलसी पत्ता, वट वृक्ष, फल्गु नदी। फल्गु नदी। हाँ, फिर से बताइए। गौ, ब्राह्मण, तुलसी का पत्ता, फल्गु नदी, अक्षय वट। ओके, तो ये फल्गु नदी का जो कहानी है वो वहाँ जुड़ा हुआ है। हाँ। फिर क्या हुआ? फल्गु नदी कैसे आ गई? तो फल्गु नदी को से पूछा गया। सीता माता ने बताया कि फल्गु नदी से पूछा जाए कि पूछ लीजिए हमने पिंडदान किया है कि नहीं, आप पूछ के पूछ देखिए। लीजिए, ये हमारी साक्षी है, ये सामने ही थी, मैंने दिया था पिंडदान उस समय। तो फल्गु नदी ने बोल दिया कि नहीं, झूठ बोल दिया कि सीता माता ने पिंडदान नहीं दिया है। अच्छा। इसीलिए फल्गु नदी को सीता माता ने गुस्से में, क्रोध में आकर उसे तुरंत श्राप दे दिया, तुम्हारा जल सूखा ही रहेगा, कभी तुम में पानी नहीं रहेगा। अच्छा, ये आपको पता है कि फल्गु नदी ने झूठ क्यों बोला?
देखिए, यदि भगवान श्री राम जी ने पिंडदान किया था, आप समझ सकते हैं भगवान राम जी तो फल्गु का कहीं स्वार्थ था इसके पीछे, आप ये कहना बिल्कुल चाह रहे स्वार्थ हैं? था। जैसे कि आप बोलते हैं कि रावण मारा गया, युद्ध में रावण खत्म हो गया, लेकिन रावण खत्म नहीं हुआ, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, मोक्ष प्राप्त किया चूंकि राम के हाथ राम के हाथों मरा। तो सही उसी बात। प्रकार भगवान मैं राम समझ जी, गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ है कि फल्गु को वहाँ अपना स्वार्थ नजर आया। फल्गु चाह रहे थे कि मैया सीता के हाथों पिंड मिला है, ठीक है, लेकिन प्रभु राम जब साक्षात आए हुए हैं तो भाई उनका हाथ हो, उनका स्पर्श हो, तो निश्चित तौर पे तो इस वजह से सीता नाराज़ हो गई क्योंकि वो झूठा साबित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। तो लेकिन ये कहानी है कि हाँ जल वहाँ है, तो ये तो चलिए मिथक है। इसके पीछे विज्ञान का क्या कारण है, यहाँ की भौगोलिक दशा आप क्या है गया की, आप ज़रूर पढ़िए, ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि विज्ञान इसके पीछे क्या है, क्यों फल्गु नदी का जल ऊपर नहीं रहता है और भूमि के नीचे से धारा बहती है। तो आप इसको ज़रूर हमें बताइए। चलिए हम फल्गु नदी का देखें। अच्छा, जब हम लोग घूमने गए थे प्रीतम जी वहाँ फल्गु नदी पे, तो हमने देखा कि एक नाला बह रही है वहाँ, और काफ़ी लंबी नाला है, नदी के बीचों बीच जहाँ लोग पिंडदान पंडित जी सब कर रहे थे वहाँ एक नाला है। तो वो नाला कहाँ से आया उस नदी में? देखिए, एक प्राचीन काल में एक मधुसरवा नाम की नदी थी। अच्छा, मधुसरवा, मधुश्रवा, हाँ, मधुसरवा नाम की नदी थी। हम्म। तो मधुसरवा अब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, वो नदी परिवर्तन हो गया नाले में। नाले में। तो नदी विलुप्त हुआ या बदल गया? नदी विलुप्त हो गया। अभी सुने होंगे कभी 2-3 साल पहले कि गया में बाढ़ आ गया। गया में बाढ़ आ गई थी, ठीक। तो इसी कारण आया था। मैं समझा नहीं, आप स्पष्ट थोड़ा करके बताइए कि क्या कारण? बाढ़ आ गया था तो हाँ। हुआ क्या कि वो नदी था, अच्छा, नदी में सूखा हुआ, वो नदी में पानी, उसको तो नाले बना दिए। और एक बार खूब तेज बारिश हुई यहाँ पर, अच्छा। तो वो नाला, उसमें नदी में पानी बहुत जोर से आ गया, और जोर से आ गया, और नदी जहाँ तक नाला को कहीं पर इंक्लोजमेंट भी लोग कर चुके हैं, सब जगह पर, पूरा सब जगह पर इंक्लोजमेंट कर दिए, पूरा नदी को सिकुड़ चुका है। जो जितना चौड़ा नदी था वो सिकुड़ करके वो नाला परिवर्तन भी हुआ और वो सिकुड़ भी गया। तो उसी कारण यहाँ पर ये बाढ़ आ गया। अब सरकार की तरफ से उसकी एक मुहिम चली, नीचे घाट के अंदर अंदर एक नाला बहा गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। जिस घाट पे हम लोग खड़े थे, जो पिंडदान का घाट था, उसके नीचे से ही नाला ले जाई गई। हाँ, उसके नीचे से नाला ले जाएगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी लेकिन चालू है वो नाला वहाँ? देखिए, वो हल्का सा चालू है, ज़्यादा नहीं चालू है। अच्छा। मेन पूरा पानी जो नदी में ही जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि गया शहर को आप पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानते हैं, पर गया जिस तरह से हर शहर की अपनी एक पीड़ा होती है, हर व्यक्ति की अपना एक दर्द होता है, गया का भी एक दर्द है। गया का दर्द है कि जो मधुश्रवा नदी थी, यूँ तो नहीं कहेंगे कि विलुप्त हो गई, हाँ, लेकिन उसकी धाराएं कमज़ोर हो गई हैं, कमतर हो गई है, और वह एक शहर वालों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक नदी जिसकी कभी कलकल धाराएं बहा करती थी, आज नाले का रूप ले चुकी है। और हुआ क्या, पिछले 2-3 साल जिस बाढ़ की चर्चा ये कर रहे थे कि यूँ तो अक्सर उस नदी में पानी रहता नहीं है, पर अचानक से बरसात में बारिश अधिक हुई और बरसाती नदी होने के कारण अचानक से बहुत पानी का प्रवाह हो गया वहाँ पे। और चूंकि शहर प्रशासन ने वहाँ प्रबंधन का व्यवस्था किया नहीं था, तो जब पानी आया तो अफरा तफरी मच गई, और फिर बहुत भीषण बाढ़ यहाँ से मैंने सुना है कि देखने को 2-3 साल पहले की शायद 2-3 साल पहले कहानी है। तो मतलब अब फिर उसके बाद पानी नहीं आई है उस नदी से? नहीं, तो फिर उसके बाद सरकार की मुहिम चली, सरकार ने जहाँ जहाँ इंक्लोजमेंट जहाँ तक किए थे, तो उसको हटाया गया। लेकिन अभी इंक्लोजमेंट है ही, जब तक वो क्लियर से नहीं बन जाए तब तक वो इंक्लोजमेंट ही रहेगा। अच्छा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है, इंक्लोजमेंट हटाया जा रहा है धीरे धीरे कर। प्रीतम जी, चूँकि ये शहर जो है पर्यटन का शहर है ना, और नगर निगम है यहाँ, ये बड़ा शहर है, बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, नगर निगम है, पर्यटन का शहर है, तो यहाँ के लोगों की जो आर्थिक दशा दिशा है वह कैसे चलती है? जैसे आप लोग हैं, यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ के पंडित जी को वर्ड क्या बोलते हैं? गयापाल, यानी कि गया शहर और पाल, गया को पालने वाले, चलाने वाले, गयापाल, यानी कि आप लोग इस शहर के संचालक हुए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से समझे तो आप इस शहर को चलाने वाले गयापाल हुए।
तो आप कैसे चलते हैं, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे यहाँ के पर्यटन से आता है? यहाँ पर जो भी लोग गया जी में पितरों में पिंडदान तर्पण करने आते हैं, तो वही जो दक्षिणा देते हैं उसी से हमारा गुजर बसर होता है। अच्छा। कोई हमारा कोई खेत बाड़ी है और कुछ नहीं है, उसका समाधान नहीं है, सब उसी में जो होता है उसी की बदौलत हम लोग करीब 5,000 की आबादी में गया शहर में गयापाल ब्राह्मण है, सो भगवान विष्णु के ही। अच्छा, 5,000 की आबादी है गयापाल ब्राह्मणों की। हाँ। और सभी के सभी विष्णुपद मंदिर पे ही लगे हुए निर्भर हैं, यहीं इसी एक मंदिर से ये सारे लोग निर्भर हैं। मेरा एक ध्यान दूसरी तरफ मैं ले जाना चाहूँगा, चूँकि हम कोरोना के तुरंत बाद यहाँ आए, बल्कि कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीन नहीं आई, वादे बहुत हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ अभी हाल में ही, मंदिर तो बंद हो गई थी, विष्णुपद मंदिर, तो विष्णुपद मंदिर बंद हो गई, तो यहाँ के गयापाल जो थे 5,000 आप कहने आबादी है, उनका घर परिवार कैसे चला इस बीच में? क्योंकि लंबा समय भी रहा, 6-7 महीने का दिए, तो कैसे गुजारा हुआ फिर इन चीज़ों का? देखिए जैसा हुआ वैसा अपना कम वैसी आदमी काम तो चलाया ही, लेकिन बहुत तरह का काम तो रुक ही गया। और बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे, वो बहुत तंगी और यहाँ ब्राह्मण ही नहीं, यहाँ पर के आसपास के लोग थे वो भी तंगी हालत से गुजर चुके हैं। क्योंकि मंदिर है तो मंदिर एक बड़ा पर्यटन का स्थल होता है, वहाँ दुकानें भी रहेगा, फूल माला रहेगा, कई दुकान वाले ने कोरोना के समय में कई दुकान वालों ने तो फांसी लगा ली। अच्छा। हाँ, कई दुकानदारों ने। मतलब जहाँ खेती है वहाँ ये हालत है कि खेती की बदतर हालत से किसान लटक रहे हैं, किसान झूल रहे हैं। और जहाँ खेती नहीं है, पर्यटन पे लोग निर्भर हैं, किसी तरह के व्यवसाय पे हैं, तो सरकार की उदासीनता है। आप लोग को कोई मतलब सरकार से बीमा वगैरह नहीं कराते हैं इन चीज़ों का क्या? नहीं, कोई चीज़ इस पर कोई बीमा नहीं, कोई बीमा नहीं है। और दूसरा कि जैसे राहत पैकेज वगैरह बहुत लोगों को मिला, नहीं, आप लोगों को कोई नहीं? ये कोई तरह का राहत पैकेज वगैरह कुछ नहीं मिला। यहाँ के जो पंडित हैं, क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है? हाँ, गयापाल ब्राह्मणों का एक रजिस्ट्रेशन होता है, समाजदल समिति। अच्छा। हाँ। ये किस तरह की संस्था है? ये समाजदल समिति एक होता है, उसके अध्यक्ष मुख्यतः जहाँ तक हमारी जानकारी है तो उसके अध्यक्ष यहाँ के जिलाधिकारी होते हैं। अच्छा, यहाँ के जो भी डीएम होंगे उसके वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उसी द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है कि हम गयापाल पंडे, उनका एक आपको कागज मिलता है। मतलब कोई भी यहाँ आके नहीं कह सकता है जजमान को बुला के कि भाई हम चलो पिंडदान करवा सकते हैं। नहीं, वो मांग सकता है कि आपका अपना कागज दिखाए रजिस्ट्रेशन का, जजमान मांग सकते हैं ना? बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ आया था, मैं बताऊँ, आज तड़के सवेरे जब मैं गया स्टेशन पे उतरा और फिर मैं वहाँ से इधर आया विष्णुपद मंदिर के जगह, तभी मुझे प्रीतम जी से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे भी यजमान के रूप में ही समझा और हमारी बातचीत हुई। तो मतलब मैं मांग सकता था कि अपना रजिस्ट्रेशन का दिखाइए, आप लोग रखते हैं वो? रखते हैं। अच्छा, तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे तो चलिए रिकॉर्ड है सरकार के पास। तो जब कोरोना का महामारी आया तो आप लोग को कुछ वो दिए नहीं राहत, जो आप जब तक चलाइए घर परिवार ऐसा? नहीं, ऐसा ये तो स्थिति तो बहुत दयनीय हो गया। विष्णुपद मंदिर तो कि खर्च इतना ज़्यादा है, करीब वहाँ पर 20 स्टाफ हैं। 20 स्टाफ हैं? अच्छा, पंडित जी और सारे स्टाफ वगैरह मिला कर आप कह रहे हैं? नहीं, पंडित जी नहीं, जैसे गेटमैन हो गए, स्वीपर हो गए, हाँ। और सामान वगैरह और लाने धरने वाले, गौशाला देखने वाले, तो सभी का तो देना है। ये कौन देता है? ये मंदिर हम लोग गयापाल पंडित, ये आप लोग देते हैं? हाँ, मंदिर सरकार नहीं देती इसका बहन? मान लीजिए आपने मतलब यहाँ का जैसे कि मंदिरों में होता है कि जो गेट कीपर होते हैं, तो सरकार उसका नियुक्ति करती है, यानी कि यहाँ तक कि मंदिरों में पंडित की जो नियुक्ति होती है वो भी तो सैलरी पे सरकार नियुक्त करती है। यहाँ के पंडित नियुक्त नहीं है जो? नहीं, वो सब जो स्थान जो करते हैं ना, तो वो सब मंदिरों में करते हैं। ये मंदिर नहीं, ये वेदी हुआ। ये वेदी पर वो कहाँ करेंगे? विष्णुपद मंदिर भी एक वेदी है क्या? ये विष्णुपद मंदिर वेदी ही है, मंदिर नहीं है। अच्छा, ये वेदी ही है। वेदी ही यहाँ पे पिंड ही मुख्य रूप से दिया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से पिंडदान ही होता है, पिंडदान के लिए स्थल ही है ये। आप एक तरह से आपने कितना कहा, 54 वेदी है। हाँ। तो 54 वेदी में मतलब मुख्य वेदी जिसको हम कह सकते हैं वह विष्णुपद मंदिर, और उसके इर्द गिर्द बाकी सब है। अच्छा, तो मतलब अभी आप जैसे वेदी और मंदिर में जो बात पता है तो आप लगता है अच्छे से नहीं समझे। हाँ। अभी आप विष्णुपद मंदिर गए थे, तो मंदिर जैसे आपने बताया कि आप विष्णुपद मंदिर गए, तो मंदिर में आप सब जगह मंदिर में जाते हैं तो क्या आपको देखने के लिए मिलता है? पूजा पाठ होता है, लोग दर्शन करते हैं। नहीं, वहाँ पर भगवान का प्रत्यक्ष मूर्ति मिलता है, तो उसे मंदिर कहते हैं। यहाँ आपने गए तो आप क्या देखे? यहाँ भी पद था विष्णु का, यहाँ प्रत्यक्ष मूर्ति नहीं था, ये वेदी है। यहाँ पर भगवान का पैर का चिन्ह है,
यहाँ कोई मूर्ति का पूजा नहीं होता अच्छा, है। मैं ये अपने पैर का दर्शकों को चिन्ह- बता दूं कि मैं अभी तुरंत उस गर्भगृह में गया, बड़ा ही रहस्यमय एक गर्भगृह। अच्छा, मैं मंदिर जब जा रहा था तो वहाँ लिखा हुआ था गैर हिंदू या कुछ ऐसे वर्ड लिखा हुआ था। हिंदू प्रवेश हाँ, निषेध। हिंदू प्रवेश निषेध है। तो आप मतलब कोई हिंदू के बिना नहीं आ सकता है यहाँ? नहीं, हिंदू लोग ही जाते हैं यहाँ पर, अच्छा, जाते करते हैं यहाँ अगर वो पर। आना चाहे तो नहीं मना कर दिया जाता है नहीं, हमको? हम लोग देखिए ऐसा यहाँ पर गया पाल ब्राह्मण जो हैं सो माधु संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो वैष्णव संप्रदाय के माधु संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के हाँ, हैं तो आप माधु संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो इसमें तो दूसरी जाति के लोग तो दूसरे जो भगवान जाति का के जो लोगों भोग का- लगता है उसको ठीक, ठीक। देख भी नहीं सकते हैं, अच्छा, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं भोग को। अच्छा, तो बताइए अब वो दूसरे लोग कहाँ से जा सकते चलिए, ये आपकी मान्यता है। सामाजिक स्तर पे शायद बहुत स्वीकार इसे ना किया जाए, लेकिन ठीक है। समाज की इनकी एक अपनी मान्यता है, हर धर्म को छूट है अपने हिसाब से मान्यताएं मानने का। बहरहाल, तो मैं गर्भगृह की कहानी बता रहा था। तो जब मैं गर्भगृह के अंदर गया तो जो ये चांदी का बता रहे थे, तो चांदी का एक हैं। घेरा है, घेरा है और एक छतरी भी है, छत्री है, वो गयापाल पंडों के द्वारा दिया गया है विष्णुपद उसमें, मंदिर। विष्णुपद मंदिर और को। मंदिर के ऊपर वो 50 किलो सोने का ध्वजा है, 50 किलो सोने का कलश है। अच्छा, वो हाँ भी है उस पे। हाँ, वो भी गयापाल पंडों के द्वारा दिया गया है। कुल मिला के यहाँ की शिल्प कला जो है बहुत अच्छी है। और कौन सा पत्थर आप बता रहे थे? कसौटी पर कसौटी पत्थर वाकई मैंने छू के देखा है। आप जब भी आएँ ज़रूर देखें, और बहुत देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए या वेदी को देखने के लिए। तो यहाँ आप लोगों की कोरोना में बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही इसके बाद। अब सामान्य हो गया है सब चीज़ें क्या? नहीं, अभी सामान्य जो इस पेशा से जुड़ा हुआ है, जो इससे जुड़ा हुआ है वही हालत जान सकता है, दूसरे कोई जान नहीं। तो सरकार से आप लोग की क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार क्या मदद करे, सरकार हमारी कोई मदद करने के लिए आप लोग समिति कह रहे हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास जाके बात नहीं करते हैं? बात करने से कोई फायदा नहीं। अभी पितृपक्ष का मेला है। अच्छा। चलिए ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ ना, गाइडलाइन के अनुसार हुआ, तो उसी गाइडलाइन के अनुसार विष्णुपद मंदिर खोला जाता है। हाँ, ये देखिए, ये सबसे बड़ा तो नुकसान वहाँ से हुआ। हाँ, ये जनता है और सब कुछ जानती है। कह रहे हैं प्रीतम जी कि जब आपका चुनाव आता है तब कोरोना नहीं रहता है, बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती है। और जब लोगों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई, लोगों की रोज़मर्रा से जुड़ी हुई चीज़ें होता है। पितृपक्ष का मेला होने वाला है गया में, बहुत ही प्रसिद्ध मेला रहता है, कभी घूमने आइए इस मेला को। और उस मेला में कुछ गाइडलाइंस है, जैसा कि सरकार हर मेला को लेकर के, अभी समारोह को लेकर के गाइडलाइंस कोरोना का दे रही है। कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आ चुका है अभी? गाइडलाइंस अभी दे दिया है सरकार ने या आना बाकी है अभी? ये भी बात है। मेला लगेगा इस बार? मेला तो खत्म हो गया ना। अच्छा, मेला खत्म हो चुका है। मेला पितृपक्ष में लगता है, आश्विन हाँ। मास में। तो वो आश्विन मास कृष्ण पक्ष से मेला चालू होता है। मेला लगने दिया गया था इस बार? नहीं, नहीं लगने दिया, बिल्कुल नहीं लगा मेला। नहीं बिल्कुल। और सरकार ने सब जगह पर बैनर पोस्टर वगैरह लगा दिया है, नेट वगैरह सभी पर बता दिया गया, उस पर एडवर्टाइज कर दिया गया कि गया में नहीं हो रहा है, जो कुछ भी आएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, उन पर इतना पैसा वसूला जाएगा, ऐसा सब प्रावधान बता। तो लोग आए ही नहीं। लोग पूरे डर गए, लोग आए ही नहीं। यहाँ पर कि सारे लोगों का बद से बदतर हालत हो गया। तो यानी कि यहाँ की आर्थिक एक तो स्थिति जो है, करीब 6-7 महीने उन्होंने कोरोना में बिताया ही, बिल्कुल। उसके बाद सोचे कि पितृपक्ष चालू हुआ तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन वो भी फ्लॉप रहा, उसमें भी कुछ इनकम चलिए, का कोई स्रोत अगर आप बिहार से हैं, गया से हैं या कहीं से भी हैं, इंसान हैं, आपके लगता है कि आर्थिक स्थिति लोगों की कोरोना में किस तरह से झकझोर दिया है लोगों को इस कोरोना ने। सिर्फ वो लोग नहीं जो दिल्ली मुंबई, हम जो बैठे बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग वहाँ जॉब चली गई है। देखिए, गांव घर के लोग, छोटे शहर के लोग, छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग की स्थिति भी बहुत बदतर हो गई है। क्योंकि यहाँ खेती नहीं है, पहाड़ी इलाका सब है, हमारे सामने पहाड़ सब हैं, तो खेती है नहीं। लोग इसी तरह तीर्थ स्थल है, इस पर जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनका स्थिति खराब हो चुका है। यहाँ पे भाषा को लेकर के, यहाँ मगधी भाषा बोली जाती है। या मगही भाषा। जैसे मैं मिथिलांचल से हूँ, तो मैं मैथिली भाषा बोलता हूँ। मगधी बोलते हैं प्रीतम जी, और बिहार में एक और बड़ी बोली है, वो ऐसे कहते हैं भोजपुरी। तो 3 भाषाएं यहाँ के बहुत प्रमुख हैं। आप मगही बोलते हैं, हम मगही भाषा बोलते हैं। ये मगध क्षेत्र के नाम से जाना मगध जाता है। क्षेत्र के नाम से। मगध क्षेत्र का भी बड़ा पुराना इतिहास है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो गया एक तरह से बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है ऐतिहासिक तत्वों को समेटे हुए है। पढ़िए निकाल के इन सभी चीज़ों को, आपको बहुत आनंद आएगा।
इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा चीज़ जानने का कॉन्सेप्ट में यकीन मानिए मेरा खुद का बहुत सारा ज्ञान इससे खुला है कि किस तरह से गया को लेकर के जो हमें बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है, आज हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना है। फल्गु नदी को कभी जानिए, कभी गया को समझिए आप, कभी जो गया का नाम कैसे पड़ा है, यहाँ के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, आप इन सब चीज़ों को जानिए। यहाँ के लोगों के पास आइए, मिलिए, काफ़ी मददगार लोग हैं, काफ़ी सवेरे से मेरे साथ हैं और मुझे यहाँ घुमा रहे हैं, मुझे शमशान घाट ले गए हैं, यहाँ पे मुझे जहाँ पिंडदान होता है ले गए हैं, विष्णुपद मंदिर इन्होंने घुमाया है, मुख्य वेदी जो है, और एक वेदी जो ये वेदी जहाँ हम बैठे हुए हैं अंग्रेज़ों के शासनकाल से ये वेदी बना हुआ है, जैसा कि प्रियतम जी कहे हैं। तो इन सब जगहों पर इन्होंने लोग घुमाया है और यहाँ लोग इसी तरह से जीवन बसर करते हैं। तो जब भी आएँ, लोगों को आप कुछ दक्षिणा दें, कुछ उनसे बातें करें, उनसे सीखें, अपनी बातें उन तक पहुँचाएँ और इसी तरह से हमारा समाज आगे बढ़ता है, हम सीखते चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरे वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी अलग लोगों के साथ, किसी अलग क्षेत्र के साथ, अलग मुद्दों पे बात करेंगे और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे भी। आपकी कोई और जानकारी लेना हो, कुछ और आपको बताना हो, कुछ भी समझाना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। शुक्रिया।